हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने इस PHP वाली सीरीज़ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे HTML के फॉर्म्स बनाए हैं और PHP के अंदर उनको हैंडल करके उनकी वैल्यूज़ को भी गेट करा है। बट वो फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे रहते थे, 2-3 इनपुट फील्ड होती थी, कभी 7-8 फील्ड या फिर हर एक टाइप की इनपुट फील्ड के साथ हम लोगों ने एक फॉर्म को हैंडल नहीं करा है। तो इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, बहुत सारे इनपुट फील्ड लेंगे अलग अलग तरीके के, जैसे कि चेक बॉक्स, रेडियो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट बॉक्स, और उन सबको हम लोग PHP के अंदर हैंडल करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को भी गेट करके देखने वाले हैं। सो अगर मैं पॉइंट्स बताऊं, सबसे पहले हम लोग एक HTML की और एक PHP की फाइल क्रिएट करने वाले हैं। HTML के अंदर फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पे 7-8 अलग अलग तरीके के इनपुट फील्ड्स लेने वाले हैं। देन हम लोग PHP के अंदर उस फॉर्म को हैंडल करेंगे, उसका डेटा को भी गेट करके देखने वाले हैं, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट है। 70 वीडियोज़ आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। उनके बाद प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं, जो आपकी जॉब और इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना बैठ के आराम से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, तो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, एक PHP की और एक HTML की। सो यहाँ पे PHP फॉर्म के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से form.html, और सेम इसी तरीके से मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूँगा form.php। राइट, तो सबसे पहले HTML वाली फाइल के अंदर आके यहाँ पे एक HTML का छोटा सा पेज बनाएंगे। एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उनकी मुझे ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म हैंडलिंग विद PHP। देन हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म लेंगे पोस्ट टाइप का। गेट पोस्ट चीज़ें क्या होती हैं मैं सब कुछ आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर आराम से मिल जाएंगी। राइट, देन मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेता हूँ और इसका मैं टाइप ले लेता हूँ टेक्स्ट। नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे नेम ही, बिकॉज यहाँ पे यूज़र का नेम रहेगा, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ एंटर यूज़र नेम। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2 BR टैग भी लगा देते हैं। राइट, अब इसका एक बार अगर आपको आउटपुट चेक करना है तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट चेक कर सकते हो। एक इनपुट फील्ड बनी हुई है यहाँ पे। राइट, तो मैं इसी तरीके की कुछ और इनपुट फील्ड्स और डिफरेंट तरीके की इनपुट टाइप भी लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे डाल दूंगा एंटर यूज़र ईमेल। देन हम लोग यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे, इसका टाइप भी पासवर्ड जाएगा। राइट, और यहाँ पे इसका नेम भी पासवर्ड कर देंगे और लिखेंगे क्या, एंटर यूज़र पासवर्ड। राइट, आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के अंदर इसका नाम देते हैं स्किल्स। और स्किल्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पे एरे देना होता है, आप यहाँ पे एरे दे सकते हो, अदरवाइज एक ही वैल्यू लेगा। और यहाँ पे कर सकते हो प्लेस होल्डर की, यहाँ पे जरूरत हमें है ही नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। राइट, और इसके साथ साथ हम लोगों को एक स्पैन भी लेना पड़ेगा ताकि ये बताए कि इसके अंदर क्या स्किल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ PHP, मान लो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। राइट, तो फिर हम लोग इसके बाद में एक और स्किल ले लेते हैं। यहाँ पे नाम और टाइप बिल्कुल सेम रहेगा, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जावा, एंड देन इसके बाद में हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PHP हो गया, CPP लिख देता हूँ C++। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से जावा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट। काफ़ी रहेंगी 4 स्किल्स, आप उसमें और भी ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेंडर ले लेता हूँ, इसका नेम मैं यहाँ पे करूँगा जेंडर, और यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू चाहिए, बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं चाहिए। और यहाँ पे लिखूँगा मेल, एंड यहाँ पे रेडियो रहेगा। राइट, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, जिसका मैं, अगर आप यहाँ पे आउटपुट चेक करना चाहो तो देख सकते हो इस तरीके से हमारी आउटपुट बन रही है। राइट, देन यहाँ पे कर देता हूँ फीमेल, और जेंडर इसका नाम ठीक है, रेडियो बटन भी ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट्स से टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हो। टेक्स्ट एरिया से पहले मैं एक सेलेक्ट बॉक्स ले लेता हूँ। राइट, सेलेक्ट, और इसको बंद करके इसका मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नाम दे देता हूँ सेलेक्ट सिटी दे देता हूँ मैं इसका नाम। राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, और ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू में डाल देंगे नोएडा, और यहाँ पे भी टेक्स्ट में भी इसका नोएडा डाल देते हैं। राइट, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पे लिया, देखते हैं प्रॉपरली आ रहा है क्या। हाँ देखो यहाँ पे नोएडा आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस मल्टीपल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिल्ली,
स्मॉल डी कर देता हूँ, कैपिटल डी हम लोग यहाँ पे कर देंगे। देन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग गुड़गांव, और यहाँ पे लिख देंगे गुड़गांव, राइट। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये भी काफ़ी सारे आ चुके हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे लिखना भी है कि सिलेक्ट अ सिटी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन लगा सकते हो, उसके अंदर वैल्यू मत देना, डायरेक्टली आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली, और यहाँ पे कर लिख देता हूँ सेलेक्ट योर सिटी, ऐसा कुछ करके, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट योर सिटी का ऑप्शन भी आ गया। देन उसके बाद में आप चाहो तो टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 2 BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मेंटेन रहे। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट एरिया, इसका यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, जैसे कि इसका मैं नाम दे देता हूँ अबाउट मी, या फिर बायो डाल देते हैं, राइट, ये ठीक रहेगा। और दैट्स ऑल। और लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, 2 PR टैग लेने के बाद में एक बटन भी लगा देते हैं, बटन, और यहाँ पे डाल देता हूँ साइन अप और समथिंग, राइट। सो अब देखते हैं हमें कैसा दिख रहा है। अब हमें थोड़ा सा ये प्रॉपर आप देख सकते हो एक पूरा बटन दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे प्रॉपरली, राइट। अब इसकी स्टाइल करके इसको सेंटर में करना है, कहाँ करना है वो आप अपनी तरीके से कर सकते हो, मैंने इसको प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP में इसको मैं गेट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा PHP, और यहाँ पे प्रिंट R करके यहाँ पे लिख दूंगा $_post। तो सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज होंगी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और एक्शन के अंदर ये देना बिल्कुल मत भूलना, क्या, form.php की किस फाइल के ऊपर इसको एक्शन में लेके जाना है। अब एक बार चेक करें हम लोग, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे abc@test.com, पासवर्ड डाल देता हूँ 1234, ठीक है। और लेट से मुझे PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मेल हूँ, सेलेक्ट सिटी में यहाँ पे कर लेता हूँ नोएडा, एंड अबाउट उसमें डाल देता हूँ दिस इज डमी प्रोफाइल और कुछ भी। और जैसे मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो आप देख सकते हो नेम गया, ईमेल आईडी गई, पासवर्ड गया, और स्किल के अंदर आप देख सकते हो 1 2 3। अच्छा, स्किल में मैंने कुछ मिस करा है क्या, हाँ, स्किल के अंदर मैंने वैल्यूज नहीं डाली है, तो इसके अंदर भी वैल्यूज डाल दूंगा मैं, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 चला गया इसलिए, राइट। देन यहाँ पे जेंडर चला गया, जेंडर में भी मैंने वैल्यू डालना भूल गया, वो डाल दूंगा। एंड सिटी चला गया गुड़गांव, एंड बायो में भी चला गया, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कुछ जो चीज़ मैं भूल गया वो डाल देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू के अंदर रहेगा PHP, राइट। सो मैं इसको पहले हर जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, क्विकली हो जाएगा ना, नहीं तो बार बार कॉपी पेस्ट करना ही रहेगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी डाल देते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल, यहाँ पे मेल फिर स्मॉल m, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, CPP, जावा, राइट। अब सब कुछ डल गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पे साइन अप करके देखते हैं। अच्छा, इसको ये रिफ्रेश नहीं हुआ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनिल ABC टेस्ट, पासवर्ड 1 2 3 4, और इस बार मैं 2 ही सिलेक्ट करता हूँ, मेल सेलेक्ट करूँगा, सिटी मैंने गुड़गांव सेलेक्ट, नोएडा सेलेक्ट कर ली। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट बायो, और साइन अप पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो इस बार जेंडर ठीक चला गया। स्किल के अंदर, हाँ, स्किल के अंदर देखो जो 0 थी उस पर PHP, और 1 के ऊपर क्या, जावा चला गया, राइट। जेंडर के अंदर हमारा एक, सिटी के अंदर नोएडा, सब कुछ सही चला गया, राइट, जो हमें चाहिए था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से मिला, बट मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा $is कि सब कुछ सेट हुआ है कि नहीं हुआ है जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे करूंगा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर एक चीज चेक कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम, कि नेम एंटर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नेम एंटर हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एको लिखना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम इज, और यहाँ पे लिखेंगे $post नेम, एंड दैट्स ऑल, राइट। अब एक बार देखते हैं चेक करके क्या दिख रहा है हमें। सबसे तो पहले तो हमें एक एरर दिख रहा है, राइट। तो अब एरर क्यों आया, अगर मैं इसको इसी तरीके से लिख दूं तो शायद एरर नहीं आएगा।
अभी भी आ रहा है अनएक्सपेक्टिंग लाइन नंबर 4 को, तो मैं यहाँ पे काम कर लेते हैं यार, इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे एरर आना चाहिए, राइट। तो यूज़र नेम इज़ अनिल, थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, राइट। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यू का कैपिटल कर देते हैं और एक लास्ट में br टैग लगा देंगे। यहाँ पे करते हैं एको br टैग लास्ट में लगा दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, राइट। और अब इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी फील्ड्स को यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे एक एक करके, जैसे कि यूजर ईमेल इज ईमेल दिस, राइट। तो अब देखते हैं 2 चीज़ें मिल रही हैं हमें, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दिख गई। एक बार के लिए आप चाहो तो एक br टैग यहाँ पे भी लगा सकते हो, राइट। तो अनिल आ गया, ईमेल आईडी आ गई। पासवर्ड ऐसे दिखाते नहीं है, बट ठीक है मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ, मुझे पता है कि पासवर्ड दिखाना ठीक नहीं है, बट ठीक है सारी की सारी फील्ड एक बार दिखा देते हैं। यूजर पासवर्ड इज, और यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, अब ये भी दिख गया, देखो यहाँ पे भी आ गया। अब इनको ना फटाफट से एक चीज़ में दिखाने नहीं वाला, फटाफट से इनको फिक्स करता हूँ मैं। उसके बाद में क्या है, पासवर्ड के बाद में स्किल, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्किल्स, और स्किल में आएगा इशू, क्या आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहा, इसने क्या बोला, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये कह रहा है कि भाई ये तो एरे है, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स है ना, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको लोग कॉपी करो और यहाँ पे इम्प्लोड यूज़ कर दो। इम्प्लोड फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। इसको मैं पहले यूज़ करके बता चुका हूँ, कोमा सेपरेटेड लगाना है, एंड देन हम लोग यहाँ पे स्किल्स चूज़ करेंगे। और अब देखो हमारे पास क्या आ गई, यूज़र स्किल इज PHP एंड जावा, ये भी आ गया, ग्रेट। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, जेंडर, एंड इसके बाद में सिटी, यहाँ पे कर देते हैं स्किल जेंडर सिटी भी कर दिया, और लास्ट वन इज बायो, यूजर बायो, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बायो, राइट। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, सारी की सारी अच्छी सी दिख रही है, बट ये कह रहा है इम्प्लोड फंक्शन तुमने, अरे यार मैंने हर जगह इम्प्लोड यूज़ कर दिया क्या, ओह माय गॉश, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी हर जगह पे यूज़ करने की, तो ये हर जगह से हमें हटाना भी पड़ेगा। सॉरी थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। एंड दिस इज लास्ट वन, हो गया था। अब देखते हैं, अब देखो, अच्छा आप ऊपर वाले को भी हटा देते हैं, इसकी में क्या ज़रूरत है, इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो यूज़र नेम, ईमेल आईडी, जो जो हम लोगों ने सेलेक्ट करा वही आ गया। अब वापस से जाते हैं, कुछ और सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि PHP की जगह मैंने CPP सेलेक्ट कर लिया, अनिल की जगह पे मैंने कर दिया अनिल सिद्धू, नोएडा की जगह मैंने कर लिया दिल्ली, और यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट बायो फॉर यूज़र, और साइन अप करूँगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनिल सिद्धू, और जो जो नई नई चीज़ें डाली थी वो हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक फॉर्म को सिलेक्ट करके HTML में से PHP के अंदर हैंडल कर सकते हो, वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो। ये वैल्यूज़ हम लोग जल्दी डेटाबेस के अंदर भी भेजेंगे। अब डेटाबेस क्या होता है उसके पार्ट भी, उसके लिए भी एक जल्दी पार्ट आने वाला है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।